world. Welcome to your class of accountancy. This is काजल महाजन. आज हम लोग जो टॉपिक करने जा रहे हैं, आपको पता है कि हमने पार्टनरशिप जो है वो टॉपिक कंटिन्यू किया हुआ है. इन द लास्ट लेक्चर्स हम लोगों ने पार्टनरशिप का मीनिंग स्टडी किया था, पार्टनरशिप डीड को स्टडी किया था और उसके बाद में हम लोगों ने चार्ज और एप्रोप्रिएशन के टॉपिक को जो है स्टडी किया था. तो उसमें से हमने चार्ज वाली जो आइटम्स होती हैं जैसे रेंट पेएबल टू द पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन, उसका ट्रीटमेंट हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं. जिन बच्चों ने नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और उन लेक्चर्स को जरूर देखें. आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं वो पार्टनरशिप का नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज हाउ टू मेंटेन द पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स. हाउ टू मेंटेन द पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स. पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल अकाउंट्स को मेंटेन करने के हमारे पास रहते हैं दो मेथड्स. एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और दूसरा रहता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड. देयर आर टू मेथड्स, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड एंड द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट. फिक्स्ड कैपिटल में हमारे पास फर्दर टू अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं. द वेरी फर्स्ट इज कैपिटल अकाउंट, द सेकंड वन इज द करंट अकाउंट. और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हम लोग सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन करते हैं, दैट इज कैपिटल अकाउंट. सो ये दो मेथड्स आपके पास रहेंगे. नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई कि आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना है, बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो इसमें से कवर किए जाते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में कितने अकाउंट्स बनते हैं या करंट अकाउंट जो है वो किस मेथड में फॉलो किया जाता है, ओपनिंग कैपिटल जो है उसका ट्रीटमेंट किस तरह से रहता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में. सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आपको पूछे जाते हैं. बट ये पहचान कैसे होती है कि हमने फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का मेथड कौन सा ऑप्ट करना है. इधर ये चीज स्टेटमेंट में गिवन होती है कि आपको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट या फ्लक्चुएटिंग मेथड लगाना है. इन केस आपको स्टेटमेंट जो है वो साइलेंट गिवन है और आपको करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है. सो इफ द बैलेंसेस ऑफ करंट अकाउंट आर गिवन, इट गिव्स द इंडिकेशन दैट यू हैव टू मेंटेन द अकाउंट्स एज पर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट. अदरवाइज यू विल चूज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. नाउ द नेक्स्ट वन इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड. वेरी फर्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड. फिक्स्ड कैपिटल का मतलब ये रहता है, देखो पार्टनर्स ने जो इनिशियली कंट्रीब्यूट करते हैं पैसा बिजनेस में, उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल. ठीक है. अगर हम इस कैपिटल को इंटैक्ट रखना चाहते हैं या इसी कैपिटल में जो चेंजेस आ रहे हैं ड्यू टू एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल, अगर इन दो रीजंस की वजह से कोई चेंज आ रहा है कैपिटल में, तो वो हम लोग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में अलग से रिकॉर्ड करते हैं अंडर द कैपिटल अकाउंट. और उसके अलावा हमने स्टडी किया था कि हम पार्टनर्स को देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उनसे चार्ज करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. इसी तरह से प्रॉफिट का शेयर रहता है, सैलरी रहती है, तो उन सब का ट्रीटमेंट किस अकाउंट में किया जाता है, दैट इज डन इन द करंट अकाउंट. उसको हम किस में करते हैं, करंट अकाउंट में. सो फिक्स्ड कैपिटल मींस द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ईच पार्टनर इन द फर्म remains fixed or unaltered unless a partner introduces additional capital or withdraw out of his capital. देखो जब तक पार्टनर एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता या अपनी कैपिटल का कुछ हिस्सा जो है वो विड्रॉ नहीं करता, तब तक हम लोग कैपिटल अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते. इसका मतलब हम अपनी कैपिटल को फिक्स्ड लेके चलते हैं. तो दो अकाउंट्स यहाँ पे मेंटेन किए जाते हैं. बेटा इस चीज को याद रखना कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एक ऐसा मेथड है जिसमें हमारे पास दो अकाउंट्स रहते हैं, दैट इज कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट. सो कैपिटल अकाउंट क्या रहता है, इसमें हर एक पार्टनर की सिर्फ और सिर्फ कैपिटल को शो किया जाता है. हमारे पास 4 आइटम्स रहती है बेटा टोटल, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है. वी हैव ओनली 4 आइटम्स टू रिकॉर्ड इन द कैपिटल अकाउंट. द वेरी फर्स्ट इज ओपनिंग कैपिटल, द नेक्स्ट वन इज क्लोजिंग कैपिटल, ये होती है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. एक हमारे पास रहती है क्लोजिंग कैपिटल, और इन केस हम लोगों ने अपनी कैपिटल को और इंट्रोड्यूस किया है या हमने कैपिटल को विड्रॉ किया है, तो वो भी चीज हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कैपिटल अकाउंट में. सो कैपिटल अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर कंटिन्यूज टू शो द सेम बैलेंस ईयर आफ्टर ईयर. हर साल उसका जो बैलेंस है वो सेम रहता है, अनलेस का मतलब ये रहता है कि अगर वो नई कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करता या वो अपनी कैपिटल विड्रॉ नहीं करता. अगर ये दोनों सर्कमस्टांसेस एब्सेंट रहते हैं तो आपकी जो ओपनिंग कैपिटल होगी दैट विल बी सिमिलर टू द क्लोजिंग कैपिटल. इन केस आप नई कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हो या आप कैपिटल विड्रॉ करते हो, उस केस में आपके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा चेंज. तो ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट रिमेन्स फिक्स्ड एक्सेप्ट इन फॉलोइंग सर्कमस्टांस. तो आपने एक्सेप्शन में लिखना एडिशन ऑफ कैपिटल या विड्रॉल ऑफ कैपिटल, इन दोनों में से जो भी ऑप्शन होगा उसको आपने टिक कर देना. तो अब हम लोग जब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पे क्या आता है, डेबिट साइड पे रहेगा विड्रॉल ऑफ कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल,
क्रेडिट साइड पे रहेगा ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल। तो इसको मैं फॉर्मेट के हेल्प से आपको समझाती हूँ। आपको पता है जो भी लेजर अकाउंट मेंटेन किया जाता है उसमें टी शेप में उस लेजर अकाउंट को बनाया जाता है। लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड, ठीक है, ये चीज रहती है। तो कैपिटल क्या है, हमने जब अकाउंटिंग के रूल्स स्टडी किए थे, कैपिटल जब भी इंक्रीज होगी तब क्रेडिट होगी, जब भी डिक्रीज होगी तब डेबिट होगी। बेटा एक चीज को याद रखना, अगर आपको मॉडर्न अकाउंटिंग के रूल्स आते हैं तो आपके लिए लेजर अकाउंट मेंटेन करना या किसी आइटम का जर्नल ट्रीटमेंट करना इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। तो कैपिटल जब आप इंट्रोड्यूस करोगे तो आपके लिए वो इंक्रीज है, दैट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। तो आप लोग उसको रिकॉर्ड करोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज ओपनिंग कैपिटल, दैट इज ओपनिंग कैपिटल। और अगर आपने नई कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो आप लिखोगे बाय बैंक अकाउंट, दैट इज एडिशनल कैपिटल, ठीक है, क्योंकि वो भी आपके कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करेगा। तो इन केस आपने कम किया है तो टू बैंक अकाउंट में आएगा विड्रॉल, ठीक है। आपने अगर अपने कैपिटल में से कोई अमाउंट विड्रॉ किया है तो दैट विल बी टू बैंक अकाउंट ऑन द डेबिट साइड, और आपके पास जो क्लोजिंग बचेगा दैट विल बी टू बैलेंस कैरी डाउन, दैट विल बी क्लोजिंग। सो आप यहाँ पे स्पेसिफिक चेक करो, कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, दूसरी तरफ हमारे पास ये दोनों पार्टनर्स हैं, ये ए बी सी डी एम एन या फिर एक्स वाई कोई भी पार्टनर हो सकता है। तो ये दिस इज ओपनिंग कैपिटल, दिस इज ओपनिंग कैपिटल। बेटा अगर आपको फॉर्मेट मेमोराइज रहता है ना तो आपका साउंड कभी नहीं गलत होगा। दिस इज एडिशनल कैपिटल, दिस इज ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, इट मींस विड्रॉल ऑफ कैपिटल, इट मींस विड्रॉल ऑफ capital, and the last one we have closing balance, last one we have closing balance. So next is current account. अब fixed method के अंदर जो second account maintain किया जाता है that is current account. So it is maintained to record the transactions other than transactions relating to the capital such as drawings against capital. तो इसमें बेटा क्या चीज रहती है, अब जब आपने कैपिटल अकाउंट में चार आइटम्स रिकॉर्ड कर ली, कौन कौन सी की, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल एंड एडिशनल कैपिटल, तो बाकी जो ट्रीटमेंट्स आएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, प्रॉफिट का, सैलरी का, कमीशन का, बोनस का, तो वो सब कहां पे जाएंगे, दैट विल बी पोस्टेड इन करंट अकाउंट. सो इट इज मेंटेन टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस अदर देन द ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू द कैपिटल सच एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स, सैलरी और कमीशन पेएबल टू पार्टनर्स, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस. तो क्योंकि हर साल जो है ये चेंज होता है, इनका अमाउंट चेंज होता है, प्रॉफिट में से आपने शेयर देना होता है, कभी प्रॉफिट ज्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी उसके ऑब्वियस प्रॉफिट हर ईयर जो है वो सेम नहीं रहता. तो इसीलिए करंट अकाउंट का जो बैलेंस है ना वो फ्लक्चुएट करता है, वो चेंज होता है. अगर आप कैपिटल अकाउंट का बैलेंस देखोगे ना बेटा, वो हमेशा क्रेडिट रहता है. कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट रहता है क्योंकि आपकी कैपिटल कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती. बट इन केस आपको फर्म में लॉसेज हो रहे हैं तो आपका करंट अकाउंट जरूर जो है वो नेगेटिव में जा सकता है. तो करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है. अगर आपका डेबिट बैलेंस है तो ये अनफेवरेबल है, और अगर आपका क्रेडिट बैलेंस है तो दिस इज फेवरेबल. तो अब जब आपने इसमें एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है ना तो आपने पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है. किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है? पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है. सो पार्टनर के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इनकम, और इनकम रिकॉर्ड की जाती है क्रेडिट साइड. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है इनके लिए एक्सपेंडिचर, दैट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड. सैलरी और कमीशन है इनकम, दैट विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड. शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस क्या है? प्रॉफिट का शेयर है इनकम, दैट विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड. लॉसेस का शेयर है एक्सपेंस, काइंड ऑफ लॉस, दैट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, काइंड ऑफ लॉस. सो इस तरह से आपने इन चीजों को याद रखना है. इसके बाद में हम लोग करंट अकाउंट डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम लोग उसमें एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं. सो दिस इज द डेबिट साइड, ड्राइंग्स डेबिट होंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट होगा, शेयर ऑफ लॉस डेबिट होगा. दूसरी तरफ करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा, रिजर्व्स का शेयर रहेगा, सैलरी फीस कमीशन बोनस रहेगा और शेयर ऑफ प्रॉफिट रहेगा. तो नॉर्मली तो करंट अकाउंट का बैलेंस जो है वो पॉजिटिव ही रहता है, व्हिच मींस इट विल कैरी द क्रेडिट बैलेंस, अदरवाइज इट विल हैव डेबिट बैलेंस और नेगेटिव बैलेंस. नाउ दिस इज द स्पेसिमेन ऑफ द करंट अकाउंट. Here you can see this is the opening balance. अच्छा बेटा, मैंने अगर आपको कहा है कि करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी रह सकता है. If you have favorable balance, then you will record it on credit side. If you have unfavorable balance, then you will record it on debit side. उसके बाद में जो पार्टनर्स की इनकम रहती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस में से प्रॉफिट का शेयर. दूसरी तरफ ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और लॉस का शेयर.
तो हम लोग इन आइटम्स का ट्रीटमेंट जो है आप लोग बड़े ध्यान से देख सकते हो कि यहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंस है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट्स का आएगा। आपको पता है ना सेविंग अकाउंट्स भी होते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स भी होते हैं, करंट अकाउंट्स भी होते हैं। तो जो करंट अकाउंट का बैलेंस है ना दैट विल बी रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट, और जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है दैट विल बी रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट। तो दोनों अकाउंट में बेसिक डिफरेंस है कि आपका जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है दैट विल बी रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट, और करंट अकाउंट के बैलेंस से ये अकाउंट ओपन किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपको करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं गिवन तो आप क्या लिखोगे, यू विल लीव द स्पेस, उसकी जगह जीरो मेंशन कर दो, कुछ भी मेंशन मत करो। फिर उसके बाद में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, दिस इज द सेकंड मेथड बेटा। ये जो है ये सेकंड मेथड है, इसका एक शॉर्टकट बताती हूँ। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को कंबाइन कर दो, कैपिटल और करंट अकाउंट को कंबाइन कर दो, जितनी आइटम्स कैपिटल अकाउंट में आती हैं और जितनी आइटम्स करंट अकाउंट में आती है एक्सेप्ट द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर आपको करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है तो आप करंट अकाउंट बनाओगे, अगर आपको करंट अकाउंट के बैलेंसेस नहीं गिवन तो आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अडॉप्ट कर सकते हो। सो कैपिटल अकाउंट की 4 एंट्रीज, करंट अकाउंट की बाकी एंट्रीज, अगर आप इनको ऐड अप कर दोगे, एक ही अकाउंट में सम अप कर दोगे, मर्ज कर दोगे, तो यू विल गेट द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। सो ओनली कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन्ड, एक ही कैपिटल मेंटेन, एक ही अकाउंट मेंटेन किया जाता है। अगर इसका क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा ना तो आप इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखोगे। अब हमारी बेटा बैलेंस शीट कैसे बनती है, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। ये आप सबको पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट स्टेटमेंट रहती है, अकाउंट नहीं होता। दिस इज लायबिलिटी साइड, दिस इज एसेट साइड। अगर आपका नेगेटिव और अनफेवरेबल बैलेंस है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में तो आप लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, पार्टनर कैपिटल कहाँ रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट साइड। इन केस आपका डेबिट बैलेंस है, सॉरी क्रेडिट बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है, ठीक है, फेवरेबल जो रहता है कैपिटल अकाउंट में दैट विल बी क्रेडिट बैलेंस। अगर आपके पास क्रेडिट बैलेंस है तो फिर आप वो लिखोगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लायबिलिटी साइड। इज इट ओके? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ द स्पेसिफिक द आइटम्स रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड विल बी, डेबिट साइड पे क्या रिकॉर्ड होगा, पहले हम क्रेडिट वाला स्टडी करते हैं। ओपनिंग कैपिटल आएगा, ठीक है, करंट कैपिटल अकाउंट में से ओपनिंग आएगा, एडिशनल आएगा। अगर हम विड्रॉ या क्लोजिंग कर रहे हैं तो फिर हम लोग करेंगे डेबिट साइड पे, राइट। फिर उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, फीस, कमीशन, बोनस और प्रॉफिट का शेयर क्रेडिट साइड पे, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और शेयर का लॉस डेबिट साइड पे। सो दिस इज योर स्पेसिमेन। यहाँ पे ध्यान से देखो, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, एडिशनल कैपिटल क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, लॉस क्रेडिट साइड, और दूसरी तरफ आपके पास ओपनिंग बैलेंस रहेगा इन केस नेगेटिव है, इन केस नेगेटिव है। फिर कैपिटल में से जो पैसा विड्रॉ कराया, जो आपकी नॉर्मल ड्राइंग्स है प्रॉफिट के अगेंस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस, और जो भी बचेगा वो बैलेंस। बैलेंस किस तरह से आता है, आप क्रेडिट साइड का टोटल करते हो, उसमें से आप सब्ट्रैक्ट करते हो, माइनस करते हो डेबिट साइड के टोटल को, तो यू विल गेट इफ योर क्रेडिट साइड इज स्मॉलर देन डेबिट साइड, सो क्रेडिट साइड पे आप बैलेंस लिखोगे। अगर आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है डेबिट साइड से तो आप डेबिट साइड पे बैलेंस लिखोगे। इस तरह से बैलेंस आता है, और उसके साथ लगता है कैरेट आउट। BD is brought down, B/D is brought down, C/D is carried। सो ये आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है जिसमें दो फॉर्मेट्स जो है वो बनाए जाते हैं, दो मेथड्स फॉलो किए जाते हैं। अब हम लोग इसको समराइज्ड व्यू में एक बार मैं आपको करवा देती हूँ। पार्टनर कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, उसमें दो मेथड्स रहते हैं, द वन इज फिक्स्ड मेथड, अनदर वन इज फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स्ड मेथड में आपके पास कितने अकाउंट्स रहते हैं, दो अकाउंट रहते हैं, कैपिटल और करंट। फ्लक्चुएटिंग मेथड में आपके पास एक ही अकाउंट रहता है, दैट इज कैपिटल अकाउंट। तो आप लोग कैपिटल के रिगार्डिंग सारी ट्रांजैक्शंस लाइक ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ये सब रिकॉर्ड करते हो कैपिटल अकाउंट में, फिक्स्ड मेथड में। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस आप डालते हैं करंट अकाउंट पे। फिर उसके बाद में जब आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की बात करते हो तो आप ये सारी आइटम्स जो है वो मर्ज करके एक ही अकाउंट में पोस्ट करते हो। द नेम ऑफ दैट अकाउंट इज करंट अकाउंट। सो हम लोग अब कुछ डिफरेंसेस कर लेते हैं। ये आपको बेसिक डिफरेंस जो है वो इनका पता होना चाहिए ताकि जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप किसी भी पॉइंट पे कंफ्यूज ना हो जाओ। सो फिक्स्ड वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में आपके जो कैपिटल के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस हैं वो जाते हैं कैपिटल अकाउंट। वो किस में रहता है, कैपिटल अकाउंट में। सिर्फ एडिशनल और विड्रॉल के केस में चेंज होता है, अदरवाइज सेम रहता है। फ्लक्चुएटिंग में एडजस्टमेंट्स जो है वो होती हैं, तो इसीलिए आपका ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो चेंज हो जाता है। नंबर ऑफ अकाउंट्स मेंटेन, तो यहाँ पे आप दो अकाउंट्स बनाते हो, कैपिटल और करंट, वहां पे आप एक ही अकाउंट बनाते हो, दैट इज करंट अकाउंट। फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सिर्फ तभी चेंज होता है जब एडिशन हो कैपिटल में या
विड्रॉल हो, बट फ्लक्चुएटिंग का जो बैलेंस है वो हर साल चेंज होता है। ट्रांजैक्शंस जो रिकॉर्ड करनी है आपको मैंने पहले ही बता दिया कि कैपिटल में कौन सी रिकॉर्ड करनी है, करंट में कौन सी रिकॉर्ड करनी है, फ्लक्चुएटिंग में सारी एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड होती है, दैट इज कैपिटल अकाउंट। उसके बाद में बैलेंस, इसका क्रेडिट बैलेंस रहता है, इसके कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस रहता है, क्योंकि आप एडिशन करवाते हो या विड्रॉल कराते हो, और अगर आपके अकाउंट में 30,000 रुपीज है तो हाउ कैन यू विड्रॉ 40,000, है ना? ऐसा नहीं रहता कैपिटल अकाउंट में से, आपका नेगेटिव में नहीं जा सकता, फिक्स्ड के केस में। फ्लक्चुएटिंग के केस में जा सकता है, ये डेबिट बैलेंस भी शो कर सकता है। Now the next difference is what is the difference between capital and current account? कैपिटल अकाउंट जो है वो फ्लक्चुएटिंग मेथड में भी बनता है, फिक्स्ड मेथड में भी बनता है। करंट अकाउंट सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड मेथड में बनता है। अगर हम बैलेंसेस की बात करें तो हमारे पास कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस रहता है, बट करंट अकाउंट में हमारे पास क्रेडिट बैलेंस भी रह सकता है और साथ में डेबिट बैलेंस भी रह सकता है। उसके अलावा अगर हम कैपिटल अकाउंट के नेचर को स्टडी करें तो फिक्स्ड में उसका नेचर फिक्स्ड ही रहता है, ठीक है। कैपिटल मोस्टली चेंज नहीं होती। क्यों चेंज नहीं होती? अगर एडिशनल या विड्रॉल नहीं रहेगा कैपिटल का तो कैपिटल के बैलेंसेस जो है वो चेंज नहीं होंगे, बट करंट अकाउंट के बैलेंसेस चेंज होते हैं क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट्स पोस्ट की जाती हैं। बेटा जहां भी वर्ड एडजस्टमेंट्स आ रहा है ना तो आप समझ जाओ एडजस्टमेंट्स का मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट, लॉस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कमीशन, सैलरी, बोनस। कैपिटल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो पार्टनर्स जितना भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं वो हम करंट अकाउंट में शो नहीं करते, हम शो करते हैं उसको कैपिटल अकाउंट में। एंड व्हाट अबाउट द ट्रांजैक्शंस लाइक ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल आर रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट एंड ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कमीशन, प्रॉफिट, सैलरी, बोनस एक्सेट्रा आर रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट। द लास्ट डिफरेंस इज करंट अकाउंट वर्सेस ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स बेटा आपको बताना क्या होती है? अमाउंट विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए हम जो पैसा विथड्रॉ करवाते हैं दैट आर नोन एज ड्राइंग्स। करंट अकाउंट ड्राइंग्स अकाउंट से कैसे अलग है? करंट अकाउंट में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट करते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का करते हो, ड्राइंग्स का करते हो, प्रॉफिट का करते हो, लॉस का करते हो, बट ड्राइंग्स अकाउंट में आप सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट करते हो, ओनली ड्राइंग्स, ठीक है। चाहे आप फिक्स्ड मेथड ऑप्ट करो, चाहे आप फ्लक्चुएटिंग मेथड ऑप्ट करो, आप ड्राइंग्स अकाउंट बना सकते हो, बट अगर आप फिक्स्ड मेथड ऑप्ट कर रहे हो तभी आप करंट अकाउंट बना पाओगे। फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक अकाउंट बनता है दैट इज कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट नहीं बनता। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को देखा जाए तो वो मैंने आपको पहले ही बताया कि करंट अकाउंट में सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है, ड्राइंग्स अकाउंट में सिर्फ ड्राइंग्स रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है। अगर हम बैलेंस देखें तो करंट अकाउंट का बैलेंस तो डेबिट और क्रेडिट रहता है। बेटा ये इस लेक्चर में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि करंट अकाउंट का बैलेंस या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर जो कैपिटल अकाउंट बनता है उसका बैलेंस डेबिट और क्रेडिट रह सकता है, बट जो फिक्स्ड के अंडर कैपिटल अकाउंट बन रहा है उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट रहता है, डेबिट नहीं हो सकता। ड्राइंग्स होता है अमाउंट विथड्रॉन फॉर द पर्सनल यूज, इसीलिए इसका बैलेंस हमेशा डेबिट रहता है। ड्राइंग्स अकाउंट ऑलवेज हैव डेबिट बेनिफिट्स। क्लोजिंग जो हम करंट अकाउंट की क्लोजिंग करते हैं ऑब्वियस है हर ईयर के एंड में की जाती है। ड्राइंग्स अकाउंट को जब हम क्लोज करते हैं ना तो ड्राइंग्स का जो बेटा आपके पास ड्राइंग्स रहती है दैट विल बी रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट। आपने देखा ना कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में हम इसको रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड। कहां रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट साइड। बट करंट अकाउंट का जो बैलेंस हमारे पास आता है ना इसको हम लोग ले जाते हैं बैलेंस शीट में या कैपिटल अकाउंट में, है ना। बैलेंस शीट में हम लोग लेके जाते हैं और नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन द थ्री डिफरेंट अकाउंट्स, फिक्स्ड अकाउंट, कैपिटल अकाउंट वर्सेस ड्राइंग्स अकाउंट। अब हम लोग करेंगे इसका ऑब्जेक्टिव सेशन। जितना मैंने आपको डिस्कस करवाया आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम उसके बेसिस पे एमसीक्यूज जो है उसको सॉल्व करेंगे। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड मेथड में जो कैपिटल अकाउंट बनता है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, दिस इज राइट। करंट अकाउंट कैन हैव पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस, ये भी सही है क्योंकि उसका पॉजिटिव होगा तो क्रेडिट बैलेंस होगा, नेगेटिव होगा तो डेबिट बैलेंस होगा, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो राइट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कैन हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैलेंस, अगेन राइट क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर करंट अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर जो कैपिटल अकाउंट बनता है उनके बैलेंसेस डेबिट और क्रेडिट दोनों रह सकते हैं। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। अगर बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट ही याद हो जाए कि हमारा जो कैपिटल अकाउंट्स है उनमें कौन कौन सी एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती है, सो एमसीक्यूज इज नॉट अ बिग डील। सेकंड क्वेश्चन इज which accounts are opened when the capitals are fixed? अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो कौन सा अकाउंट ओपन होता है? फटाफट आपके माइंड में आना चाहिए कि एक तो हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, दूसरा हम लोग करंट अकाउंट बनाते हैं। तो हम सीधा सीधा ऑप्शंस देखेंगे। ओनली कैपिटल अकाउंट्स नो, दिस इज रॉन्ग।
ओनली करंट अकाउंट, दिस इज रॉन्ग. कैपिटल अकाउंट एज वेल एज करंट अकाउंट, दिस इज राइट. लास्ट ऑप्शन है ईदर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट. बेटा इसका मतलब होता है या तो कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, विच इज रॉन्ग. ऐसा नहीं होता. हम या कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन नहीं है कि हम कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं अपनी मर्जी से या करंट अकाउंट बना सकते हैं अपनी मर्जी से. वी हैव नो ऑप्शन रिगार्डिंग दैट. वी हैव टू मेंटेन टू अकाउंट, दैट इज कैपिटल अकाउंट एज वेल एज करंट अकाउंट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which accounts are opened when the capitals are fluctuating. तो आप अपने माइंड में सोचो कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड आएगा तो हम लोग सिर्फ एक ही अकाउंट पेपर में बना के आएंगे, दैट विल बी कैपिटल अकाउंट. तो ओनली कैपिटल अकाउंट इज द आंसर, राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट्स आर. करंट अकाउंट का बैलेंस मैंने आपको पहले भी बताया डेबिट और क्रेडिट रह सकता है. बेटा अगर आप ध्यान से लेक्चर सुनोगे ना तो मैंने नंबर ऑफ टाइम्स इस चीज को रिपीट किया है. ऑब्वियसली आप जितनी बार एक चीज को सुनते हो आपको वो याद हो ही जाती है. तो क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आना चाहिए कि इसका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों रह सकता है, तो आप वो ऑप्शन उठा लोगे. डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच आइटम इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट. पार्टनर के करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे कौन सी एंट्री आती है. तो क्रेडिट साइड पे आती कौन सी एंट्री है. देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहता है, इंटरेस्ट ऑन सैलरी फीस कमीशन बोनस रहता है. ये नहीं रहता सैलरी फीस कमीशन बोनस, ठीक है, ये सब चीजें रहती हैं. इसके अलावा हमारे पास रहता है प्रॉफिट का शेयर, है ना. उसके अलावा हमारे पास रहता है रिजर्व्स का शेयर. तो ये 4 चीजें हमारे पास रहती है. अब हम लोग देखेंगे कि इनमें से कौन सा सही है. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, दिस इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल. ये रहता है सैलरीज ऑफ पार्टनर्स, यस. शेयर ऑफ प्रॉफिट, यस. ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. ये सारी चीजें हम जो है वो क्रेडिट साइड पे पार्टनर को पे करते हैं. नेक्स्ट इज इफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड. अगर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो सैलरी पेएबल टू पार्टनर कहां पे रिकॉर्ड किया जाएगा. तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना. अगर फिक्स्ड मेथड है तो 2 अकाउंट्स बनते हैं, एक कैपिटल एक करंट. कैपिटल में तो हम सिर्फ कैपिटल की एंट्री डालते हैं, करंट में हम अदर एंट्रीज डालते हैं जिसको हम एप्रोप्रिएशंस कहते हैं. तो सैलरी इज एन एप्रोप्रिएशन ना, तो ये कहां पे जाएगा करंट अकाउंट में. किस तरफ जाएगा, क्योंकि ये पार्टनर की इनकम है तो क्रेडिट साइड पे जाएगा. तो हमने क्रेडिट वाला ऑप्शन उठाना ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द पार्टनर्स करंट अकाउंट. दिस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग if the partner capitals are fixed, interest on capital will be recorded in, again fixed है तो interest on capital appropriation होता है, हम करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं. पार्टनर्स के लिए इनकम होता है, हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं. सो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट. नेक्स्ट इज इफ द पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स आर फ्लक्चुएटिंग. अगर ये फ्लक्चुएटिंग रहते हैं, इन दैट केस फॉलोइंग आइटम्स विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट. तो उस केस में कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट साइड पे कौन सी आइटम्स लिखेंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी ऑफ पार्टनर्स, कमीशन ऑफ पार्टनर्स या ऑल ऑफ द अबव. तो ऑब्वियस है ये सारी एप्रोप्रिएशंस हैं. अगर हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ऑप्ट कर रहे हैं तो सारी एंट्रीज चाहे वो कैपिटल से रिलेटेड है, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, सैलरी, बोनस एक्सेट्रा जो भी है, रिजर्व का शेयर, वो भी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आता है. तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल विल बी डेबिटेड टू. ये कहां पे डेबिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. देखो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल अकाउंट ये इनकम है पार्टनर्स के लिए और एक्सपेंस है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है. तो अगर ये एक्सपेंस की तरह डील हो रहा तभी तो डेबिट हो रहा ना. तो फर्म बनाती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो राइट आंसर इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल विल बी क्रेडिटेड टू. ये कहां पे क्रेडिट होगा. देखो अगर क्रेडिट की बात की गई है ना, इसका मतलब इसका नेचर डिफाइन कर रहे हैं हम लोग इनकम की तरह. बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर फर्म पे कर रही है तो उनके लिए एक्सपेंस है, अगर पार्टनर्स को मिल रहा तो उनके लिए इनकम है. तो क्रेडिट साइड पे अगर हम इसको पोस्ट करेंगे तो फिर वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगा. किस में जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग विल बी डेबिटेड टू. ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग विल बी डेबिटेड टू. बेटा ये इनकम रहती है फर्म की, तो फर्म के लिए इनकम जो है वो तो होती है क्रेडिट. इनकम का नेचर ही क्रेडिट होना. जो एक्सपेंस है वो रहता है पार्टनर के लिए, तो फिर उनके लिए होता है डेबिट. तो पार्टनर की एंट्रीज तो रिकॉर्ड की जाती है हम पार्टनर अकाउंट में. सो पार्टनर करंट अकाउंट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फ्लक्चुएटिंग और फ्लोटिंग. बेटा फ्लोटिंग का मतलब फ्लक्चुएटिंग भी है, ठीक है. अगर आपको फ्लोटिंग वर्ड पूछ लिया जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही है. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी रिटन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे कौन सी आइटम आएगी. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो बेटा डेबिट साइड पे जाता है. लोन एडवांस बाय पार्टनर लोन अकाउंट में जाता है.
पार्टनर शेयर ऑफ फर्म लॉस डेबिट साइड पे जाता है, सैलरी क्रेडिट साइड पे जाता है। सो लास्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज when the partner capital account are fixed, which one of the following items will be written in the partner's capital account? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कौन सी आइटम लिखी जाएगी अगर फिक्स्ड है? तो कैपिटल अकाउंट में 4 ही आइटम्स आनी है, ओपनिंग, क्लोजिंग, एडिशनल, विड्रॉल। तो ड्राइंग उसमें ऑप्शन नहीं है, एडिशनल कैपिटल ऑप्शन है, लोन टेकन और लोन एडवांस लोन अकाउंट में आते हैं। सो राइट आंसर इज एडिशनल कैपिटल। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज, अब देखो वही जिस तरह से मैंने आपको समझाया था कि आपको समझना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो फर्म के लिए एक्सपेंस है, क्योंकि फर्म अपने प्रॉफिट्स को कम करती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेके। सो इट इज अ काइंड ऑफ पेमेंट, इट इज अ काइंड ऑफ पेमेंट। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन इज वेयर विल यू रिकॉर्ड द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो पार्टनर के अकाउंट में जाती है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में फ्लक्चुएटिंग मेथड के केस में डेबिट साइड, पार्टनर करंट अकाउंट में फिक्स्ड कैपिटल के केस में डेबिट साइड, और P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड, P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड रहता है। सो डेबिट साइड ऑफ P&L, क्रेडिट साइड ऑफ P&L, डेबिट, सो राइट आंसर इज क्रेडिट साइड ऑफ P&L, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन है वो इससे मैच कर रहा है। सो विद दिस योर लेक्चर इज ओवर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर कोई क्वेरी है तो मेक श्योर यू आस्क दैट इन द टेलीग्राम चैनल एजुकेशन वर्ल्ड कॉमर्स। थैंक यू।